वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल कक्षा 8 पाठ 12 सुदामा चरित भाग 3। बच्चों, इससे पहले के भाग में मैंने भाग 1 और भाग 2 में प्रसंग भेज दिए हैं। आज हम अंतिम 2 प्रसंगों का यहाँ पर वाचन करेंगे और फिर उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। प्रसंग कुछ हमारा इस प्रकार है। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी, घने भन मन संभ्रम छायो, कैदो परियो कहो मार्ग भूली, के फेरी के में अब द्वारका आयो। मोहन बिलो के को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पाड़े फिर सो पर, झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। प्रसंग 5 की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अपने सामने आलीशान महल, हाथी घोड़े, बाजे गाजे आदि देखकर सुदामा को लगा कि वे रास्ता भूल गए और फिर से द्वारका पहुंच गए। थोड़ा ध्यान से देखने पर सुदामा को समझ आया कि वे अपने ही गांव में हैं। वे लोगों से पूछ रहे थे लेकिन अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। इसी तरह हमारा छठा प्रसंग है कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराज उठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सहज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं कोदो सवाहा, प्रभु के प्रताप ते दाख न बावत। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जब सुदामा को सारी बात समझ में आ गई तो वे कृष्ण को गुणगान करने लगे। सुदामा सोचने लगे कि कमाल हो गया, जहाँ सर के ऊपर छत नहीं थी वह अब सोने का महल शोभा दे रहा है। जिसके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे उसके आगे हाथी लिए महावत खड़ा है। जिसे कठोर जमीन पर सोना पड़ता था उसके लिए फूलों से कोमल सहज सजा है। प्रभु की लीला अपरंपार है। 5वें प्रसंग के अंतर्गत सुदामा जी कहते हैं कि जब वे वापस आ रहे थे और आकर अपने गांव में रुके तो उन्हें वहाँ पर सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। तो वे समझ रहे थे कि मैं अभी भी द्वारका में ही, मैं रास्ता भूल गया हूँ और मैं द्वारका में ही हूँ। लेकिन बाद में जब वे अपनी झोपड़ी का पता करते हैं और तो वे अपनी झोपड़ी के बारे में लोगों से पूछते हैं। और छठे वाले में प्रसंग में ये बताया गया है कि सुदामा जी जब अपनी झोपड़ी को महल में बदले में देखते हैं, झोपड़ी के बदले में महल देखते हैं, तो वे कहते हैं कोई समय था जब मेरे सर पर छत भी नहीं थी, आज आलीशान महल खड़ा है। और वे कहते हैं मेरे पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, आज महावत लिया हुआ हाथी खड़ा है। और मैं एक कठोर ज़मीन पर सोता था और आज मेरे लिए फूलों की सहज बिछी हुई है। ये सब गोविंद की लीला है, यानी कृष्ण की लीला अपरंपार है। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको 6 प्रसंग पूरे कंप्लीट कर दिए हैं भाग 3 में। आपको अपनी नोटबुक में इनको लिखना है और याद करना है।